हेलो एवरीवन, कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। आज ईएफएल कप के सेमीफाइनल के सेकंड लेग का मैच होने वाला है अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड और मैच होने वाला है अपने होम इतिहाद स्टेडियम में। और मैच हमें आज रात 1:30 बजे देखने को मिलेगा। ईएफएल कप के सेमीफाइनल का पहला लेग हमने न्यूकासल के होम सेंट जेम्स पार्क में 2-0 से जीता था और इस गेम में अपने पास 2 गोल्स की लीड होगी। लेकिन अगर न्यूकासल ने अपना लास्ट मैच देखा होगा जहां हमने हाफ टाइम तक 2 गोल की लीड लेके रखी हुई थी, उसके बाद बोतल की, तो भाई न्यूकासल यूनाइटेड भी देख के खुश हो रही होगी और सोच रही होगी कि अपने पास चांस होगा आज कमबैक करने का अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। मैं होप करूंगा कि मैन सिटी भाई एक और मैच में बॉटल नहीं करेगी और इस गेम को हर हालत में जीतेगी, बिकॉज अपने पास काफी अच्छा चांस है कैराबाओ कप के फाइनल में पहुंचने का। और इस मैच को जीत के अपने पास चांस होगा 5वीं बार फाइनल में पहुंचने का इन लास्ट 10 इयर्स इन कैराबाओ कप। सो मेरे हिसाब से इजी नहीं रहने वाला अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस न्यूकासल यूनाइटेड। और इस सीजन हमने फर्स्ट लेग को छोड़कर प्रीमियर लीग में भी न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट मैच खेला था, जो गेम हम 2-1 से हारे थे सेंट जेम्स पार्क में। तो न्यूकासल भाई हमें हरा सकती है, लेकिन भाई हमें जीतना है हर हालत में और आर्सेनल को फेस करना है फाइनल में, बिकॉज आर्सेनल ने क्वालिफाई कर लिया है फॉर द फाइनल्स ऑफ कैराबाओ कप बाय बीटिंग चेल्सी। और इस मैच में रेफरी होने वाला है टोनी हैरिंगटन और इस रेफरी ने मैन सिटी की लास्ट गेम रेफरिंग की थी अगेंस्ट एवर्टन, जो गेम हम 2-0 से जीते थे। सबसे पहले अगर मैं न्यूकासल की बात करूं, लास्ट गेम 4-1 से हारे थे प्रीमियर लीग में अगेंस्ट लिवरपूल। इसके अलावा लास्ट 3 गेम्स में न्यूकासल को एक भी विन नहीं मिली है। लास्ट 3 गेम्स में इनको 2 लॉसेस एंड 1 ड्रॉ मिला है इन ऑल कॉम्पिटिशंस। तो न्यूकासल यूनाइटेड की रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है और न्यूकासल यूनाइटेड के काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड भी हैं, जैसे ब्रूनो गुमैरिस, जोलिंटन एंड लेवरामेंटो शायद इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज तीनों ही प्लेयर्स करंटली इंजर्ड हैं। इसके अलावा अगर मैं मैन सिटी की बात करूं, मैन सिटी ने लास्ट गेम टॉटनम के अगेंस्ट खेली थी प्रीमियर लीग में, जहां हमने बॉटल किया था मैच, जहां अपने पास हाफ टाइम तक 2-0 की लीड थी। उसके बाद हमने 2-2 के साथ मैच एंड किया, जहां मैच हम हार भी सकते थे और न्यूकासल के पास पूरा मैच होगा कमबैक करने का। तो मैन सिटी के लिए इतना इजी नहीं होगा। मैन सिटी को सॉलिड टीम के साथ जाना चाहिए, डिफेंसिवली सॉलिड टीम के साथ जाना चाहिए, तभी हम रिजल्ट ग्राइंड करके फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। मैन सिटी के अगर मैं लास्ट 3 गेम्स की बात करूं, लास्ट 3 गेम्स में मैन सिटी को 2 विन्स मिली हैं एंड 1 ड्रॉ मिला है इन ऑल कॉम्पिटिशंस। और क्वार्टर फाइनल्स में न्यूकासल ने फुलम को हराया था, वेयर एज मैन सिटी ने ब्रेंटफोर्ड को हराया था 2-0 की स्कोर लाइन के साथ। और अगर मैं मैन सिटी के प्लेयर्स की बात करूं जो मिस करने वाले हैं इस मैच को, सबसे पहले भाई अपनी न्यू साइनिंग मार्क गई एलिजिबल नहीं होगा फॉर दिस मैच। इवन अगर हम फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करते हैं तब भी मार्क गई एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा हमने निपैन को भी मिडल्सबर्ग से वापस बुला लिया है और वो एलिजिबल होगा टू प्ले दिस मैच। और चर्की जिसको लास्ट गेम में नॉक हुआ था अगेंस्ट टॉटनम, उसका खेलना अनसर्टन है इन दिस गेम, वेयर एज डोकू इस गेम से बाहर है ड्यू टू इंजरी। और कोवाचिच, सेवन्यो, ग्वार्डियोल तो बाहर रहेंगे इस गेम से, लेकिन रूबिन डियास जो रिसेंटली मैन सिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है वो शायद हमें खेलता हुआ दिख सकता है इन दिस गेम। लेकिन इन माय ओपिनियन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए विद रूबिन डियास। आई नो रूबिन डियास का खेलना मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मार्क गई नहीं खेलने वाला, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते इन माय ओपिनियन विद रूबिन डियास, बिकॉज इंजरी के बाद वापस आ रहा है। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमें भाई हर हालत में एक ट्रॉफी जीतनी है इन दिस सीजन, स्पेशली डोमेस्टिक कप्स में हमें अच्छा करना है। और मैं होप करूंगा कि हम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और इस टूर्नामेंट को जीतेंगे, बिकॉज भाई अपने काफी ज्यादा न्यू प्लेयर्स हैं इन आवर स्क्वाड और मैं चाहता हूं कि ये नए प्लेयर्स भी भाई फील करें, टेस्ट करें ट्रॉफी जीतने का मजा। और इस ट्रॉफी को जीत के मैन सिटी के नए प्लेयर्स पहली ट्रॉफी जीत सकते हैं विद मैन सिटी, और ये चीज अपने नए प्लेयर्स को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी और उनमें
हंगर पैदा करेगी टू विन मोर ट्रॉफीज। अगर मैं लाइनअप की बात करूं जो मैं चाहता हूं कि हम खिलाएं, तो भाई अगर मैं अपनी लाइनअप देखूं, ट्रैफर्ड भाई मस्ट है, बिकॉज वही अपना कप गोलकीपर है और मेरे हिसाब से वही स्टार्ट करेगा। इसके अलावा मैं डिफेंस लाइन में भाई निको रैली, नेथन आके, हुसनोफ एंड नूनेस को देखना चाहूंगा। मिडफील्ड में मैं डबल पिवट देखना चाहूंगा, निको गोजालिस एंड रॉड्री का। वेयर एज मैं ऊपर सेमेन्यो एंड मार्मोश का पेयर देखना चाहूंगा, डबल स्ट्राइकर देखना चाहूंगा, और इनके पीछे बर्नार्डो सिल्वा एंड फिल फोर्डन को देखना चाहूंगा। हालैंड को मैं इस गेम में रेस्ट दूंगा, बिकॉज भाई मार्मोश डिजर्व करता है स्टार्ट करना, जैसा अर्लिंग हालैंड परफॉर्म कर रहा है। वेयर एज चर्की भी भाई लास्ट गेम में इंजर्ड हुआ था, तो उसके साथ भी हम रिस्क नहीं लेंगे इन दिस गेम। और सेकंड हाफ में अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अर्लिंग हालैंड एंड चर्की को ला सकते हैं फ्रॉम द बेंच। तो देखते हैं कि मैन सिटी की लाइनअप क्या होती है। आपके अकॉर्डिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर मैं प्रेडिक्शन दूं फॉर दिस गेम, मेरे हिसाब से हम क्वालिफाई कर लेंगे फॉर द फाइनल्स ऑफ ईएफएल कप, और हमें इस गेम को जीत जाएंगे 2-1 की स्कोर लाइन के साथ। अपनी प्रेडिक्शन भी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।